मैं भारत का प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर बोल रहा हूँ। मैं भारत के 4 धाम में से एक हूँ। मैं भारतवर्ष के उड़ीसा राज्य के पुरी में स्थित हूँ। मैं ही हूँ जिसे पौराणिक ग्रंथों में धरती का वैकुंठ कहा गया है। मैं भारत के उन रहस्यमयी मंदिरों में से एक हूँ जिनके रहस्य वैज्ञानिक भी नहीं सुलझा पाए हैं। मैं ऐसा मंदिर हूँ जहाँ भगवान कृष्ण ने उनके भाई बलराम और उनकी बहन सुभद्रा की लकड़ी की मूर्तियां स्थापित की हैं। इन मूर्तियों का निर्माण स्वयं भगवान विश्वकर्मा ने किया था। मेरे यहाँ स्वयं भगवान जगन्नाथ यानी श्री कृष्ण विराजते हैं। मैं वही प्रसिद्ध मंदिर हूँ जहाँ की रथ यात्रा विश्व प्रसिद्ध है। मैं वही मंदिर हूँ जो समुद्र के किनारे बने होने के बावजूद मेरे अंदर समुद्र की आवाज नहीं सुनाई देती। मैं वही मंदिर हूँ जिसके गुंबद पर कोई भी पक्षी नहीं बैठता और साथ ही मेरे ऊपर से भी नहीं गुजरता। आपको जानकर हैरानी होगी कि मेरे ऊपर लगा ध्वज हमेशा हवा की विपरीत दिशा में लहराता है। मेरे शीर्ष पर लगे सुदर्शन चक्र को आप किसी भी दिशा से देखें, आपको लगेगा कि उसका मुंह आपके सामने है। भगवान जगन्नाथ के प्रताप से मेरे यहाँ कभी भी प्रसाद की कमी नहीं होती और मेरे यहाँ प्रतिदिन हजारों से लेकर लाखों लोगों को भोजन कराया जाता है। चाहे श्रद्धालुओं की संख्या कितनी भी बढ़ोतरी क्यों न हो जाए, मेरे यहाँ बनने वाले प्रसाद में कभी कमी नहीं आती। मेरे यहाँ तैयार होने वाले प्रसाद को बनाने के लिए 500 रसोइये और 300 सहयोगी दिन रात लगे रहते हैं। इससे आप मेरी इस रसोई की विशालता का अंदाजा लगा सकते हैं। आज मैं आपके सामने मेरे से जुड़े कई ऐसे रहस्यों से पर्दा उठाऊंगा। साथ ही मेरे से जुड़ी हर वो छोटी बात आपके साथ साझा करूंगा जो आपने कभी नहीं सुनी होगी। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से भगवान जगन्नाथ के चमत्कार और मुझ पर हुए आक्रमणों के बारे में भी बात करूंगा। मेरे यहाँ सिर्फ भारत के ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लोग दर्शन करने आते हैं। मेरा मंदिर विश्व भर में प्रसिद्ध है। भगवान जगन्नाथ के मेरे इस मंदिर की बनावट में आज भी ऐसी कई रहस्यमयी चीजें हैं जिन्हें आज के समय का विज्ञान जगत भी पता नहीं लगा पाया है। मैं प्राचीन वास्तुकला एवं शिल्पकला का अनूठा उदाहरण हूँ। ऐसी मान्यता है कि भगवान विष्णु जब 4 धामों का विचरण करते हैं तब सबसे पहले हिमालय पर स्थापित बद्रीनाथ में स्नान करते हैं, पश्चिम की द्वारिका में वस्त्र धारण करते हैं, भोजन जगन्नाथपुरी में करते हैं और अंत में दक्षिण में स्थापित धाम रामेश्वर में जाकर विश्राम करते हैं। अगर मैं मेरी वास्तुकला की बात करूं तो मैं भारत के सबसे शानदार मंदिरों में से एक जगन्नाथ मंदिर हूं। मैं अपनी उत्कृष्ट उड़िया वास्तुकला से प्रसिद्ध हूं। मैं तकरीबन 4 लाख वर्ग फीट के क्षेत्र में फैला हूं, आयताकार दीवारों से घिरा हुआ हूं। मेरी बाहरी दीवारों को मेघनाथ पचेरी कहा जाता है। ये दीवारें 20 फीट ऊंची है। समुद्र को कोरमबेरा कहा जाता है जो मंदिर को घेरता है। मुख्य मीनार या शिखर दूसरे बने हुए शिखर की तुलना में अधिक ऊंचा है, जिसमें देवताओं का घर है। मेरे में 4 अलग अलग संरचनाएं हैं जिन्हें विमान, जगमोहन या ओरछा, नाता मंदिर और एक पंक्ति में निर्मित मंडप कहा जाता है। मेरे यहाँ 4 द्वार हैं जिन्हें पूर्वी सिंह द्वार यानी शेर द्वार, दक्षिणी अश्वद्वार यानी घोड़ा द्वार, उत्तरी हस्ती द्वार यानी हाथी द्वार और पश्चिमी व्याघ्र द्वार कहा जाता है। लायन गेट ग्रैंड रोड पर स्थित प्रमुख द्वार है। मेरे इस परिसर में कई मंदिर स्थित हैं। इसके साथ साथ मेरे शीर्ष पर एक पहिया जिसे नीला चक्र या नीला पहिया कहा जाता है। नीला चक्र अलग अलग धातुओं से बना है और हर दिन इसी चक्र पर नया झंडा फहराया जाता है। मैं अपनी शानदार चमक के साथ आपको शास्त्रीय युग में ले जा सकता हूँ। मेरे में बजती घंटियां, 65 फीट ऊंची अद्भुत पिरामिड संरचना, हर एक जानकारी से भरी किरण दीवारें भगवान कृष्ण के जीवन का चित्रण करती हैं। ये स्थान लाखों श्रद्धालुओं को मेरी ओर आकर्षित करते हैं। मेरे यहाँ सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लोग दर्शन करने आते हैं। भगवान जगन्नाथ के मेरे इस मंदिर की बनावट में आज भी ऐसे कई रहस्यमयी तथ्य हैं जिन्हें आज के समय का विज्ञान जगत भी पता नहीं लगा पाया है। मैं प्राचीन वास्तुकला और शिल्पकला का अनूठा उदाहरण हूँ दोस्तों। अगर मेरे निर्माण कला की बात करूं तो मेरा निर्माण गंगवंश के शासक और कलिंग के महाराजा अनंत बर्मन चौड़ गंगदेव ने शुरू करवाया था। मंदिर परिसर में स्थित जगमोहन और विमान भाग का निर्माण राजा अनंत बर्मन के शासनकाल में 1148 के दौरान किया गया था। राजा अनंत वर्मन के बाद 1197 के आसपास ओडिशा के शासक आनंद भीमदेव ने मेरे निर्माण कार्य को पूरा करवाया। मेरे यहाँ 1558 तक पूजा की जाती थी। उसके बाद अफगान आक्रमणकारियों ने मंदिर को तोड़ना और खंडित करना शुरू कर दिया। उन्होंने एक एक करके सारे मंदिर खंडित कर दिए या उन्हें पूरी तरह से नष्ट कर दिया। मेरे मंदिर के पुजारी ने भगवान के विग्रहों को बचाने के लिए पुरी के पास में स्थित चिल्का झील में एक द्वीप पर छिपा दिया। अफगान आक्रमण के कुछ समय बाद राजा रामचंद्र देव ने
पुरी क्षेत्र में अपना स्वतंत्र शासन स्थापित किया। राजा रामचंद्र देव के शासनकाल में मेरी पुनर्स्थापना की गई और मंदिर में श्री जगन्नाथ जी की पूजा को फिर से शुरू किया गया। मेरे पुजारी और राजा रामचंद्र देव की वजह से आज मैं आप लोगों के बीच मौजूद हूं। अब मैं आपको एक एक करके मेरे उन रहस्यों के बारे में बताऊंगा जिन्हें जानकर आपको भी लग जाएगा कि यहाँ साक्षात भगवान जगन्नाथ रहते हैं। भगवान जगन्नाथ की आस्था जिस तरह पूरे विश्व में फैली हुई है, उसी तरह मेरे यहाँ के रहस्य भी विश्वविख्यात है। मंदिर के शीर्ष पर भगवान नारायण का सुदर्शन चक्र मौजूद है, जो अष्टधातु से निर्मित है। इस चक्र को नीला चक्र भी कहा जाता है और ये इस तरह से निर्मित किया गया है कि इसे पुरी के किसी भी कोने से देखा जा सकता है। किसी भी दिशा से देखो तो आपको ऐसा लगेगा कि इस चक्र का मुंह आपकी ओर है। अब ये कैसे संभव है? आपके दिमाग में कोई युक्ति आ रही है तो जरूर बताइएगा। मेरा सबसे बड़ा रहस्य यह है कि मंदिर के शिखर पर स्थित ध्वज हवा के हमेशा विपरीत दिशा में लहराता है। ऐसा क्यों होता है, इसका पता आज तक नहीं चल पाया। शिखर पर स्थित ध्वज से एक और रहस्य भी है कि मंदिर के पुजारी के द्वारा इस ध्वज को हर रोज 45 मंजिल उल्टा चढ़कर बदला जाता है और ऐसी मान्यता है कि अगर किसी दिन भूलवश ध्वज नहीं बदला गया तो मंदिर अगले 18 वर्षों तक बंद कर दिया जाएगा। मेरे यहाँ पर स्थित रसोई विश्व की सबसे बड़ी रसोई मानी जाती है। इस रसोई में हर दिन 500 के करीब रसोइये और 300 के आसपास सहयोगी भोजन बनाते हैं। प्रसाद बनाने के लिए एक के ऊपर एक 7 बर्तनों को रखा जाता है और आपको जानकर हैरानी होगी कि सबसे ऊपर जो बर्तन रखा जाता है उसमें भोजन सबसे पहले बनता है, फिर उसके नीचे वाले बर्तन में बनता है और जिस बर्तन में सबसे ज्यादा आंच पड़ रही है यानी सबसे नीचे वाले बर्तन में भोजन बनकर सबसे बाद में तैयार होता है। इस मंदिर की रसोई में बना प्रसाद कभी भी कम नहीं पड़ता। यहाँ कितने भी श्रद्धालु आए लेकिन कभी भी यहाँ प्रसाद कम नहीं होता। यहाँ पर रोजाना 20 से 30 लोगों को प्रसाद मिलता है। इनकी संख्या चाहे लाखों तक भी बढ़ जाए, फिर भी ऐसा नहीं हुआ कि प्रसाद कम पड़ जाए। आपको बता दूं, मंदिरों के गुंबदों पर आमतौर पर पक्षियों के झुंड देखे जा सकते हैं, परंतु यहाँ पर मंदिर के गुंबद पर आपको एक भी पक्षी नहीं दिखेगा। मेरे ऊपर से गिद्ध भी पक्षी नहीं दिखेगा। यहाँ तक कि मेरे ऊपर कोई हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर भी नहीं उड़ते। मैं दुनिया का सबसे ऊंचा और सुंदर मंदिर हूँ। मेरी ऊंचाई लगभग 214 फीट है और मैं 4 लाख वर्ग फीट में फैला भव्य मंदिर हूँ। लेकिन आश्चर्य की बात तो यह है कि मेरे गुंबद की छाया दिन के समय में कभी भी जमीन पर नहीं पड़ती। मेरी एक और विचित्र बात यह है कि समुद्र तट के निकट होने के बावजूद मंदिर में प्रवेश करने के साथ ही समुद्र की लहरों की आवाज सुनाई नहीं देती। एक बार जब आप अपने कदम इसके सिंह द्वार में प्रवेश करेंगे तो देखेंगे कि समुद्र की लहरों की आवाज अचानक शांत हो गई है और जैसे ही इस द्वार से एक कदम बाहर निकलोगे तो आवाज फिर से दोबारा आने लगेगी। है ना आश्चर्य की बात? समुद्र के तटीय क्षेत्र में हवा लहरों की दिशा में चलती है, यानी हवा समुद्र से जमीन की ओर चलती है। विज्ञान के नियम के अनुसार भी ऐसा ही होना चाहिए, परंतु यहाँ उड़ीसा के पुरी में हवा जमीन से समुद्र की ओर चलती है। यह रहस्य भी आज तक कोई नहीं सुलझा पाया है कि ऐसा क्यों होता है। हर 12 साल में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की काष्ठ की मूर्तियों का निर्माण दोबारा किया जाता है और उन्हें पहले बनी मूर्तियों के साथ बदल दिया जाता है। आश्चर्य की बात यह है कि नई मूर्ति बनाने के बावजूद इनका स्वरूप, आकार, रंग रूप, लंबाई, चौड़ाई सब कुछ एक जैसा ही रहता है। मेरे मंदिर के रहस्यों में आश्चर्यचकित कर देने वाला एक सबसे बड़ा रहस्य ब्रह्म पदार्थ का रहस्य है। इस प्रक्रिया में भगवान जगन्नाथ व अन्य मूर्तियों को जब 12 वर्ष बाद बदला जाता है, पूरे शहर में अंधेरा कर दिया जाता है। पूरे शहर की बिजली बंद कर दी जाती है। मंदिर की सुरक्षा चारों तरफ से पुख्ता कर दी जाती है। इसके पश्चात एक गुप्त अनुष्ठान नामक नवकलेवर करवाया जाता है और चुनिंदा पुजारी की आंखों पर रेशम की पट्टियां बांधकर मंदिर में भेजा जाता है। इन मूर्तियों में से एक प्रकार का ब्रह्म पदार्थ निकाला जाता है जिसे आज तक किसी ने भी नहीं देखा है। उसको नई मूर्ति में सावधानी पूर्वक स्थापित कर दिया जाता है। कहा जाता है कि इस पदार्थ में इतनी ऊर्जा है कि इसे देखने वाला व्यक्ति अंधा हो सकता है और मर भी सकता है। वैसे किसी ने उसे आज तक देखा नहीं है। सदियों से यह प्रक्रिया यूं ही चली आ रही है। दिव्य ब्रह्म पदार्थ को स्थानांतरित करने वाले पुजारी के अनुभव की माने तो उन्हें लगता है कि मानो वे किसी जीवित चीज को हाथ लगाए रहे हैं। पदार्थ किसी खरगोश की तरह उछलता रहता है। कोई कहता है कि अष्टधातु से बना कोई दिव्य पदार्थ है और हिंदू धर्म में इसे भगवान श्री कृष्ण का हृदय माना गया है। अगर आप देखोगे तो मेरे मंदिर में स्थापित मूर्तियां आधी बनी हुई हैं,
किसी के हाथ नहीं तो किसी के पैर नहीं है। इसके पीछे पौराणिक कहानियां जुड़ी हुई हैं। मान्यता है कि पूर्व में भगवान नील माधव स्वामी नीलांचल पर्वत पर निवास करते थे। इंद्रद्युम्न एक मालवा का राजा था। एक बार राजा इंद्रद्युम्न ने जब यहां पर भगवान के दर्शन हेतु आए, तब भगवान नील माधव अचानक अदृश्य हो गए। राजा की विशेष प्रार्थना करने पर एक रात भगवान विष्णु ने उन्हें सपने में दर्शन दिए और कहा, नीलांचल पर्वत की एक गुफा में मेरी एक मूर्ति है, उसे नील माधव कहते हैं। तुम एक मंदिर बनवाकर उसमें मेरी मूर्ति स्थापित करवा दो। राजा ने अपने सेवकों को नीलांचल पर्वत की खोज में भेजा। उनमें से एक था ब्राह्मण विद्यापति। विद्यापति ने सुन रखा था कि सबर कबीले के लोग नील माधव की पूजा करते हैं। उन्होंने अपने देवता की इस मूर्ति को नीलांचल पर्वत की गुफा में छिपा रखा है। वो ये भी जानता था कि सबर का मुखिया विश्ववासु नील माधव का पुजारी है और उसी ने मूर्ति को गुफा में छुपा रखा है। चतुर विद्यापति ने मुखिया की बेटी से विवाह कर लिया। आखिर में वह अपनी पत्नी के जरिए नील माधव की गुफा तक पहुंचने में सफल हो गया। उसने मूर्ति चुरा ली और राजा को ला कर दी। विश्ववासु अपने आराध्य देव की मूर्ति चोरी होने से बहुत दुखी हुआ। अपने भक्त के दुख से भगवान भी दुखी हो गए। भगवान गुफा में लौट गए, लेकिन साथ ही राजा इंद्रद्युम्न से वादा किया कि वो एक दिन उनके पास जरूर लौटेंगे, बशर्ते वो उनके लिए विशाल मंदिर बनवा दे। राजा ने मंदिर बनवा दिया और भगवान विष्णु से मंदिर में विराजमान होने के लिए कहा। भगवान ने कहा, तुम मेरी मूर्ति बनाने के लिए समुद्र पर तैर रहा पेड़ का बड़ा टुकड़ा उठाकर लाओ, जो द्वारिका से समुद्र में तैरकर पुरी की ओर आ रहा है। राजा के सेवकों ने उस पेड़ के टुकड़े को ढूंढ लिया, लेकिन सब लोग मिलकर भी उस पेड़ को नहीं उठा पाए। तब राजा को समझ आया कि नील माधव के अनन्य भक्त विश्ववासु की ही सहायता लेनी पड़ेगी। सब उस वक्त हैरान रह गए जब विश्ववासु भारी भरकम लकड़ी को उठाकर मंदिर तक ले आए। अब बारी थी मूर्ति बनाने की। बड़े बड़े कारीगरों ने लाख कोशिश की, लेकिन कोई भी लकड़ी में एक छैनी तक भी नहीं लगा सका। तब तीनों लोक के कुशल कारीगर भगवान विश्वकर्मा एक बूढ़े व्यक्ति के रूप में वहां पर आए। उन्होंने राजा को कहा कि वे नील माधव की मूर्ति बना सकते हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने अपनी शर्त रखी कि वो 21 दिन में मूर्ति बनाएंगे और अकेले में बनाएंगे, कोई इनको बनाते हुए नहीं देख सकता। उनकी शर्त मान ली गई। लोगों को हथौड़ी की आवाजें आती रही। राजा प्रद्युम्न की रानी गुंजा अपने को रोक नहीं पाई। वह दरवाजे के पास गई तो उसे कोई आवाज सुनाई नहीं दी। वे घबरा गई। उसे लगा बूढ़ा कारीगर मर गया है। उसने राजा को इसकी सूचना दी। अंदर से कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी, तो राजा को भी ऐसा ही लगा। सभी शर्तों और चेतावनी को दरकिनार करते हुए राजा ने कमरे का दरवाजा खोलने का आदेश दिया। जैसे ही कमरा खोला गया, बूढ़ा व्यक्ति गायब था और उसमें 3 अधूरी मूर्तियां वैसे ही पड़ी मिली। भगवान नील माधव और उनके भाई के छोटे छोटे हाथ बने थे, लेकिन उनकी टांगे नहीं, जबकि सुभद्रा के हाथ पांव बनाए ही नहीं गए थे। भगवान ने उन्हें स्वप्न में दर्शन देते हुए बताया कि अब वे आज से काष्ठ की मूर्ति में ही प्रकट होकर दर्शन दिया करेंगे। राजा ने इन अधूरी मूर्तियों को स्थापित कर दिया। तब से लेकर आज तक तीनों भाई बहन इसी रूप में विद्यमान हैं। पंच पांडव भी अज्ञातवास के दौरान भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने आए थे। श्री मंदिर के अंदर पांडवों का स्थान अब भी मौजूद है। भगवान जगन्नाथ जब चंदन यात्रा करते हैं तो पंच पांडवों के साथ नरेंद्र सरोवर जाते हैं। महान सिख सम्राट महाराजा रंजीत सिंह ने मेरे इस मंदिर को प्रचुर मात्रा में स्वर्ण दान दिया था, जो कि उनके द्वारा स्वर्ण मंदिर अमृतसर को दिए गए स्वर्ण से कहीं ज्यादा था। महाराजा रंजीत सिंह ने अंतिम दिनों में यह वसीयत भी की थी कि विश्व में अब तक की सबसे मूल्यवान और सर्वाधिक बड़ा कोहिनूर हीरा मैं इस मंदिर में दान करूंगा। लेकिन यह संभव हो सका क्योंकि उस समय तक ब्रिटिश ने पंजाब पर अपना अधिकार करके उनकी सभी शाही संपत्ति को जब्त कर लिया था, वरना कोहिनूर हीरा भगवान जगन्नाथ के मुकुट की शान होता। मेरी पश्चिम दिशा में बेदी हनुमान मंदिर है। यह जंजीर से बंधा एक हनुमान मंदिर है और समुद्र तट के नजदीकी स्थिति में एक छोटा सा मंदिर है, जो पुरी के चक्र नारायण मंदिर की पश्चिम दिशा की ओर बना है। इसे दरिया महावीर मंदिर भी कहा जाता है। दरिया का अर्थ होता है समुद्र, जो महावीर भगवान हनुमान का दूसरा नाम है। यह वर्णन कुछ पुराने ग्रंथों में भी मिलता है कि पुरी धाम की सदियों से रक्षा भगवान हनुमान करते हैं, क्योंकि यह जिम्मेदारी उन्हें भगवान जगन्नाथ ने सौंपी है। श्री जगन्नाथ मंदिर के उत्तरी भाग में भी हनुमान महाप्रभु के रक्षक के रूप में विराजमान है। भगवान हनुमान के इस रूप को अष्टभुज वानर कहते हैं। इसका मतलब हुआ हनुमान सुरक्षा, यानी वह हनुमान जो 8 भुजाओं से युक्त है। हनुमान जी के 4 हाथों में सुदर्शन चक्र, 2 हाथ प्रणाम की मुद्रा में
और दो हाथों से तालियां बजाते हुए भगवान जगन्नाथ के नाम की निरंतर स्तुति करते हैं। इसी प्रकार बाकी दो दिशाओं में भी भगवान हनुमान का यह प्राचीन मंदिर है जो महाप्रभु के रक्षक के रूप में विराजमान है। कहते हैं कि महाप्रभु जगन्नाथ ने वीर मारुति हनुमान जी को यहां समुद्र को नियंत्रित करने हेतु नियुक्त किया था, परंतु तब हनुमान भी जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के दर्शन के लिए नगर में प्रवेश कर जाते थे। ऐसे में समुद्र उनके पीछे नगर में प्रवेश कर जाता था। हनुमान जी की इस आदत से परेशान होकर जगन्नाथ महाप्रभु ने हनुमान जी को यहां स्वर्ण से बांध दिया। तब से हनुमान जी करते हैं श्री जगन्नाथ की समुद्र से रक्षा। यहाँ जगन्नाथ पुरी में ही सागर तट पर बेदी हनुमान का प्राचीन एवं प्रसिद्ध मंदिर है। भक्त लोग बेदी में जाकर हनुमान जी के दर्शन करने के लिए दूर दूर से आते हैं। मेरे ऊपर नवीन शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी तक कुल 18 आक्रमण हुए, लेकिन भगवान जगन्नाथ की कृपा से उन सभी आक्रमणों को सहने के बाद भी आज भगवान की सेवा में खड़ा हूँ। दोस्तों, ये थी भारत के प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर की कहानी, जिसमें आपने इसके इतिहास से लेकर इसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त की। भारत में इतने रहस्यमयी और चमत्कारी मंदिर हैं जहां भगवान का चमत्कार साक्षात देखने को मिलता है, लेकिन दुर्भाग्य है कि अपने ही धर्म के लोग भगवान को एक काल्पनिक मानते हैं और उसी वजह से हिंदू के भगवानों को उनकी गरिमा से हल्का किया जाता है। ऐसे चमत्कारी मंदिर होने के बावजूद विश्व के आश्चर्यों में इनको कोई स्थान नहीं मिलता। आपको अपने धर्म पर गर्व होना चाहिए और इसकी प्रसिद्धि के बारे में सबको जरूर बताना चाहिए। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको ऐसे ही अन्य वीडियो भी समय समय पर मिलते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।